अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिराम, उम्मीद है आप लोग खुश व खुरम होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने सूरह यासीन के फ़ज़ाइल और फ़वाइद ज़िक्र करूँगा कि कुरान की जो सूरत यासीन है उसको पढ़ने से इंसान को क्या कुछ इनामात अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होते हैं। आइए जानते हैं। पहला फ़ायदा, सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ने से 10 मरतबा कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हर चीज़ के लिए एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो शख्स इसको पढ़ता है तो उसको अल्लाह ताला 10 बार कुरान पढ़ने के बराबर अजर व सवाब अता करेंगे। यानी सूरह यासीन का एक मरतबा पढ़ना इंसान को 10 मरतबा कुरान मजीद के पढ़ने के बराबर सवाब देता है। दूसरा फ़ायदा, हाजात का पूरा होना। हज़रत अता बिन अबी रबाह से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू में सूरह यासीन को पढ़ लेता है तो उसकी हाजात पूरी की जाती हैं। नाज़रीन किराम, अगर सूरह यासीन को फ़ज्र की नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ लिया जाए तो इंसान की हाजात और ज़रूरियात पूरी होती हैं। तीसरा फ़ायदा, गुनाहों की बख्शिश। हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करता है तो उसके पहले वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सूरह यासीन को अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। नाज़रीन किराम, अगर इंसान खालिसतन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और इसी हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। इसका मतलब ये है कि जो लोग कब्रों के अंदर दफन होते हैं, जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं, उनके पास भी सूरह यासीन को पढ़ा जा सकता है और उनको इसाले सवाब किया जा सकता है। और जिस शख्स की जान निकल रही हो, जो मौत के करीब हो, तो अगर उस वक्त भी सूरह यासीन को उसके पास पढ़ा जाए तो उसके ऊपर नज़ा की जो हालत है, यानी जान निकलने की जो उसकी कैफियत होती है, जो हालत होती है, अल्लाह ताला उसमें भी आसानी फरमा देते हैं। इसलिए करीबुल मौत जो लोग हों या मुर्दे हों, उनके पास सूरह यासीन का पढ़ना भी मुफीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रात में सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह इस हाल में करेगा कि उसकी बख्शिश हुई होगी। यानी जो इंसान भी रात को सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत कर लेता है तो जब वो सुबह करता है तो वो बख्शा हुआ होता है। चौथा फ़ायदा, बरोज़े क़यामत ये सूरत अपने पढ़ने वाले की शफ़ात करेगी। नाज़रीन किराम, जो इंसान भी सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल बना ले तो क़यामत के दिन ये सूरत उसकी सिफारिश करेगी कि इसकी बख्शिश कर दी जाए। पांचवा फ़ायदा, खुशियाँ और राहतें नसीब होती हैं। हज़रत याहया इब्न कसीर से रिवायत है कि जो शख्स सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करता है तो वह शाम तक खुशी में रहता है, और जो शाम को इसकी तिलावत करता है तो वह सुबह तक खुशी में रहता है। छठा फ़ायदा, शहादत का दर्जा नसीब होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स हर रात को सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत करके सोएगा तो जब वो मरेगा तो वो शहीद मरेगा। लिहाजा अगर रात को सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत का मामूल बना लिया जाए तो जब इंसान की मौत वाक़ई होगी तो उसको शहादत का दर्जा इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगा। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन को पढ़ने के फ़वाइद और फ़ज़ाइल किताबों के अंदर भी मज़कूर हैं, जो मुशाहिदात और तजर्रुबात की बुनियाद पर ज़िक्र किए गए हैं। और वो ये हैं कि अगर भूखा पड़े तो उसकी भूख दूर हो जाती है, यानी कि उसको खाना मिलता है। और अगर कोई प्यासा पड़े तो वो सैराब हो जाता है। और अगर कोई कैदी पड़े तो वो रिहा हो जाता है। और अगर कोई लिबास से नंगा हो तो उसको लिबास पहना दिया जाता है। और अगर कोई सफ़र में हो तो उसकी मदद की जाती है। कोई कंवारा हो तो उसकी शादी हो जाती है। और अगर किसी का सामान गुम हो जाए, वो पढ़े तो उसका सामान मिल जाता है। अगर कोई मरीज़ है, वो पढ़े तो वह शिफा याब होता है। मैयत के पास अगर पढ़ा जाए तो उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है, यानी कि कमी कर दी जाती है अगर उस मैयत को अज़ाब हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये है सूरह यासीन को पढ़ने की बरक़ात, इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद। नाज़रीन किराम, सिर्फ सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल ना बनाएं, बल्कि इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। इसलिए हर मोमिन को ये चाहिए कि वह इसको याद करने की भी कोशिश करे। जब ये सूरत ज़ुबानी याद होगी, हिफ्स होगी, तो इसका पढ़ना भी फिर आसान हो जाएगा। नाज़रीन किराम, अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।